राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष वैकुंठ चतुर्दशी की कथा प्रस्तुत करने वाली हूँ। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र माना गया है। इस माह में वैकुंठ चतुर्दशी के पर्व का काफ़ी अधिक महत्व है। वैकुंठ भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव और भगवान विष्णु के मिलन की परंपरा है। इस चतुर्दशी को हरिहर चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं पौराणिक मान्यता क्या है। इस साल वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व कार्तिक मास की 25 तारीख यानी 25 नवंबर के दिन है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये वो दिन है जब भगवान शिव और विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो मनुष्य महादेव और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति अर्थात वैकुंठ धाम हासिल होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के कहने पर इस दिन भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। बता दें कि श्री हरि विष्णु ने राक्षसों के संहार के लिए भोलेनाथ से सुदर्शन नामक अजेय शस्त्र की मांग की थी। भगवान विष्णु की हाथ की उंगली पर सुशोभित ये सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों में से एक है, जो दैत्यों और दानवों को दो टुकड़ों में बांटने की क्षमता रखता है। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। एक ऐसा त्योहार है जहां भक्त भगवान शिव एवं विष्णु दोनों को उसी दिन एक साथ पूजा करते हैं। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र प्रदान करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे एवं श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी की महादेव जी ने परीक्षा ली। कथाओं के मुताबिक एक समय ऐसा था जब असुरों का प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा था। सभी देवगण विष्णु जी की शरण में असुर के संहार की पुकार लेकर आए। विष्णु जी देवताओं की इस दुविधा को सुनकर सीधा महादेव जी के पास पहुँचे, लेकिन उस समय महादेव जी ध्यानामग्न थे। तब श्री हरि भोलेनाथ का ध्यान भंग करने की जगह
उनकी स्तुति करने लगे। इसके साथ उन्होंने 1000 कमल पुष्पों महादेव पर अर्पित करने का संकल्प लिया, परंतु महादेव भी विष्णु जी की परीक्षा लेने लग गए। उन्होंने उन 1000 फूलों में से एक पुष्प को गायब कर दिया। एक फूल की कमी देखकर भगवान विष्णु ने महादेव जी को अपनी आँख अर्पित कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री हरि के नेत्रों को कमल के समान माना जाता है, इसलिए वे कमल नयन के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान विष्णु की इस भक्ति से महादेव जी अति प्रसन्न हुए। ये दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का था। श्री हरि जी की ऐसी भक्ति भावना को देखकर महादेव जी ने ये कहा कि जो भी मनुष्य इस दिन सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर मुझे पूजेगा, उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। तभी महादेव जी ने विष्णु जी को वरदान मांगने को कहा। यही कारण है कि असुरों के संहार के लिए श्री हरि जी ने महादेव जी से सुदर्शन चक्र की कामना की। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। एक अन्य कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ चतुर्दशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी के पत्तों को स्वीकार करते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी को बेल के पत्तों और कमल के फूलों से पूजा की जाती है। भगवान शिव और विष्णु जी को गोपी चंदन का तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं, फल और मिठाई अर्पित करें, महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन उपवास रखने वाले भक्त फलों का सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करें। इस दिन किसी धार्मिक तीर्थ स्थल पर स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए संभव हो तो किसी तीर्थ स्थान पर अवश्य स्नान करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।